स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार पीपीजेन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अक्षय कुमार आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं भाई। ठीक है, तो जो पीछे का जो वीडियो था उस वीडियो में अपन ने पढ़ा था भाई स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। उसका हाफ पार्ट अपन ने क्या कर लिया था भाई, कंप्लीट कर लिया था। आज जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में वो क्या करेंगे उसके आगे का पढ़ेंगे भाई। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे भाई अपन? स्पीड, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस। कल अपन ने इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, थोड़े बहुत जो क्वेश्चन थे वो करे थे, और इनके जो फॉर्मूले थे वो समझे थे, और कॉन्सेप्ट थे वो समझे थे। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा फिर वापस पीछे का रिवाइज करवा देता हूँ, फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला क्या करवाया था अभी मैंने स्पीड का, सीधा तो बता देता। स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कल इसी फॉर्मूले पे अपन चर्चा कर रहे थे। कल इसी फॉर्मूले से रिलेटेड अपन ने क्या करवाए थे भाई, क्वेश्चन करवाए थे। इसके बाद में मैंने बताया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट बताया था, किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना बताया था, मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, यूनिट चेंजिंग बताया था। आज जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, आगे जो इसके कॉन्सेप्ट है 2 3 4 कॉन्सेप्ट है जितने भी हैं वो अपन इस वीडियो में पढ़ लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब देखें भी आगे, ये तो गया स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को तो भाई क्या कहा था मैंने, चाल, और स्पीड डिस्टेंस को क्या कहा था, दूरी कहा था। कभी क्या कहा था, दूरी, और टाइम क्या था अपना समय। जब दूरी में समय का भाग दिया जाता है तो अपने पास चाल प्राप्त हो जाती है। मतलब डिस्टेंस में अपन टाइम का डिवाइड करें ना तो स्पीड आ जाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट और पर्सन में कोई भी हो सकता है, मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट में कार हो गई, कोई बाइक हो गई, साइकिल हो गई, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो चल के मतलब उसको अपन चला सकते हैं, वो हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरीके से तो भी आगे देखें, ये मैं रेज कर रहा हूँ, ये याद होगा सभी के। पीछे क्लास में अगर याद नहीं है तो आप पीछे का वीडियो देख सकते हो। आप उस वीडियो से पढ़ोगे तो आपको बेसिक जो थोड़ा बहुत है इसका वो जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। इसके बाद में देखो तो नेक्स्ट अपना वो है रिलेटिव स्पीड। कौन सी भाई, रिलेटिव नहीं, सॉरी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को कहेंगे अपन औसत चाल। एवरेज को कहते हैं औसत और स्पीड को कहते हैं चाल। तो एवरेज स्पीड कब काम मिलेगी, जब क्या कर रहा हूँ भाई मैं टुकड़ों में क्या कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करूँ और मेरे को कुछ ना कुछ टाइम लगे, कुछ ना कुछ क्या लगे भाई, टाइम। ठीक है, जैसे 3 4 टुकड़ों में कर ली, जैसे 50 मीटर गया मैं इतने घंटे में, जैसे 2 घंटे में चला गया, और आगे जैसे 40 किलोमीटर चला गया मैं 3 आवर में चला गया। ऐसे में क्या करूँ भाई, टुकड़ों में जाऊँ, तब वहां पे अपने को क्या पूछेगा, एवरेज स्पीड पूछेगा। कि ये बताएगा कि पूरा जो जितना भी ट्रेवल किया है उसमें मेरी एवरेज मतलब एक औसतन स्पीड तो रही होगी ना, कि भाई बीच की एक स्पीड आई होगी कि उस स्पीड से सभी को मैंने क्या किया होगा, कवर किया होगा। तो उस टाइम अपन जो निकालेंगे ना वो निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल, अपन फॉर्मूला बनाना चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पूरी तो दूरी और उसमें डिवाइड करते हैं कुल के उसका भी कुल समय का डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी भाई, उसकी औसत चाल आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, औसत चाल आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस, अगर मान लो पहले डिस्टेंस d1 है, कितनी है, d1 भाई कितनी है, d1, फिर जैसे d2 लग गई, फिर d3 लग गई। इस तरीके से मैंने कुछ क्या करी, डिस्टेंस कवर करी है। प्लस अगर कोई आगे आ रही है तो क्या लिख सकते हैं, dn लिख सकते हैं। n का मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मान लो यहाँ पे टोटल टाइम, तो टोटल टाइम पहले टाइम लगा मेरे को t1, फिर लगा t2, फिर लगा मेरे को t3। ऐसे कुछ ना कुछ क्या रहेगा, मेरे को टाइम लगेगा। जितनी डिस्टेंस कवर करूंगा उतना क्या रहेगा, यार पर मेरे को टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल निकाल सकते हैं।
डिस्टेंस देगा, अलग अलग डिस्टेंस देगा और टाइम देगा भाई, क्या देगा, टाइम देगा। और तो स्पीड निकालेंगे तो क्या कर देंगे, जितनी डिस्टेंस दी है, जितनी बार दी है उनका प्लस और अपन में टाइम का प्लस, तो अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो एवरेज स्पीड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, फॉर्मूला लिख लें। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद में इसमें एक कंडीशन और आती है। कंडीशन ये बोलती कि स्पीड दे दी, ये तो क्या दिया था अपने को, डिस्टेंस और टाइम दिया भाई, क्या दिया है, डिस्टेंस और टाइम, अलग अलग डिस्टेंस थे, अलग अलग टाइम था, तब तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बाकी जो सेकंड केस है इसमें, केस सेकंड में जैसे ये दे दिया भाई मेरे को, दो स्पीड दे दी, क्या दे दी, दो स्पीड, एक तो जाने की, किसकी भी, एक तो जाने की और एक आने की, एक आने की। तो जैसे मान लो भाई इसको ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़ा हूं मैं और ये मेरा बी पॉइंट है, ए से गया बी पे, किस पे गया भाई, ए से बी पे गया। अब मेरे जाते टाइम तो ना कुछ स्पीड अलग रही होगी भाई, कुछ स्पीड रही होगी, फिर आते टाइम मेरी स्पीड चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है। तो फिर बाद में मेरी एवरेज स्पीड पूछे तो अपन क्या करेंगे, देखो जैसे मान लो मेरी यहाँ पे स्पीड थी जाते टाइम की, तो एक्स मान लो कि भाई, क्या मान ली, एक्स, और एक्स किलोमीटर पर आवर होगी, और आते टाइम की होगी मेरी वाई किलोमीटर पर आवर की, भाई क्या होगी, वाई किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, इस तरीके से क्या भाई चेंजमेंट है, एक्स किलोमीटर पर आवर होगी और दूसरी कौन सी होगी, वाई किलोमीटर पर आवर। तो उस टाइम में अपने को एवरेज स्पीड पूछे, क्या पूछे भाई, एवरेज स्पीड। तो अपन क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड की इस प्रकार से निकालेंगे भाई, क्या करना है अपने को, ऊपर तो कर देंगे 2ab या फिर 2xy बोल सकते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। करना क्या भाई, ये x और y की वैल्यू कौन सी है, ये तो पहले वाली जो स्पीड है वो है, और y ये सेकंड वाली है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, इसको मैं एग्जांपल से समझा दूंगा, एक बार देख ले भाई, थोड़ा समझ लें कि क्या बताया मैंने, केस सेकंड में ये बताया कि दो स्पीड देगा, एक तो जाते टाइम की और एक आते टाइम की, एक तो ए पॉइंट से बी पॉइंट, फिर वापस ए से बी पे गया और बी से कहाँ पे आया भाई, ए पे। तो दो स्पीड रही होंगी, एक तो पहले वाली और एक दूसरे वाली, एक तो एक्स हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, वाई। तो उस टाइम में एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला अपन काम में ले लेंगे। ठीक है भाई, नोट कर ले। अब मैं इनके एग्जाम्पल करवा देता हूँ, दोनों के एवरेज स्पीड से रिलेटेड मैं दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट करवा देता हूँ। देखे जैसे भाई मेरे को एग्जाम्पल दिया, इससे क्वेश्चन दे दिया इससे, एग्जाम्पल जैसे राम कवर फास्ट 40 किलोमीटर इन 2 hours and next 30 किलोमीटर इन नेक्स्ट 30 किलोमीटर इन 1 hour या फिर 2 hour, यहाँ पे कर देते हैं 3 कर देते हैं, चलो 3 hour। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ राउंड। भाई देखो एग्जाम्पल इस तरीके का दिया है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं हर बार ये कहता हूँ कि पहले क्वेश्चन को क्या करना है, देखना है और पढ़ना है, रीड आउट करना है कि क्या दिया है और क्या अपने को निकालना है, तभी अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए भाई, एक बार इतने आप रीड कर लो भाई। क्या है कि राम कवर फर्स्ट 40 किलोमीटर इन 2 hour। तो 40 किलोमीटर जा रहा है, कितने ओवर में जा रहा है भाई, 2 hour में जा रहा है। जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है वो कितने घंटे में भाई, 3 hour में। तो अपने को पूछा फाइंड द एवरेज स्पीड, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जो पहला फॉर्मूला लिखवाया था उसी में यही तो बताया था कि भाई क्या करना है, कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस देगा। डिस्टेंस 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। यहाँ पे अपने को कितनी दी भाई, 2 दी है। जो पहले वाले वो तो कितनी है, 40 है, और दूसरे वाले कितनी है, 30 है। टाइम भी अलग है, टाइम पहले वाला 2 hour और लास्ट कितना है, 3 hour है। तो फॉर्मूला क्या था भाई, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था भाई, एवरेज स्पीड क्या लिखा था मैंने कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। क्लियर है भाई? तो टोटल डिस्टेंस कितना गया वो 40 तो एक, 40 तो एक और 30 एक, 41 और 30 एक। और टोटल टाइम कितने लगे? पहले वाले में कितने लगे उसको 2 और बाद में 3। 40 और 30 कितने हो गए? 70 हो गए। कितने हो गए? 70 और 2 और 3 को जोड़ा 5। अब डिवाइड कर लो 70 में 5 का, तो ये जाएगा 14 टाइम। कितने टाइम जाएगा भाई? 14। और स्पीड किलोमीटर और ओवर की बात कर रहा तो यूनिट क्या आ जाएगी? किलोमीटर ओवर आ जाएगी। क्लियर है भाई? जितने डिस्टेंस दिया उनको करना है प्लस, और जितना टाइम दिया उनको प्लस करना है। और डिस्टेंस में क्या कर देना है? टाइम का डिवाइड कर देना है। तो अपने पास क्या आ जाएगी? उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर है भाई? नोट कर लें ऐसे से। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल और बता देता हूँ इसके सेकंड फॉर्मूले से। तो सेकंड केस बताया ना मैंने वो। राहुल ट्रेवल्स चिड़ावा टू जयपुर एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and returns Jaipur to Chidhawa at the speed 60 kilometer per hour. Then find the average speed of Rahul. अब देखें मैं क्वेश्चन को। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक तो ए पॉइंट लिया था और दूसरा पॉइंट लिया था बी। ए से बी पे जा रहा हूँ भाई और बी से कहा रहा हूँ ए पे। ए से बी पे गया था तो मेरी अलग स्पीड थी और बी से ए पे आया तो मेरी अलग स्पीड थी। तो इस पूरे टेबल में मेरी औसतन मेरी एवरेज स्पीड क्या रही होगी? तो उस तरीके से देखें भाई, जैसे राहुल ट्रेवल्स का मतलब होता है भाई यात्रा करना। और चिड़ावा से कहाँ गया? वो जयपुर गया एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कितने की स्पीड से गया भाई? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड रिटर्न्स जयपुर टू चिड़ावा, जयपुर से कहाँ आया? वापस चिड़ावा। तब उसकी स्पीड कितनी होगी? 60। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ राहुल। तो फॉर्मूला लिखवाया था भाई एवरेज स्पीड का। इस तरीके का केस हो तो क्या बताया था? दो स्पीड तो 2xy अपॉन में x प्लस वाई, 2xy और अपॉन में x प्लस वाई। x और y, जो x है वो पहले वाली स्पीड है, y है वो सेकंड वाली। तो 2 का तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ से देख ले, ये वाली। और y वाली कौन सी है? ये। तो 2 × 40 × 60 अपॉन में x प्लस वाई। इन दोनों को जोड़ दो, 40 प्लस 60 को जोड़ दिया भाई। 2 का 2, 40 × 60, 40 और 60 को प्लस करेंगे तो 100। अब देखो करना क्या, नीचे वाले को डिवाइड करना ऊपर वाले में। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। तो 48 तो आ गया। यूनिट अपनी किस में? किलोमीटर पर आवर में। तो उसकी स्पीड क्या होगी? 48 किलोमीटर पर आवर होगी। और वो स्पीड कौन सी आई है? एवरेज स्पीड। कौन सी आ गई भाई? एवरेज स्पीड। क्लियर है भाई देख लो एक बार दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा चेंजमेंट है, बाकी समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, जो कॉन्सेप्ट समझा है उसके बेस पे लिया ना। तो राहुल ट्रेवल्स चिड़ावा टू जयपुर। राहुल का भाई चिड़ावा से जयपुर गया, उसकी स्पीड रही होगी तो वो पहले वाली स्पीड हो गई उसकी x, जो कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में गया ना वो, उसके बाद में कहाँ से आया? जयपुर से चिड़ावा आ गया। तब उसकी स्पीड कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर होगी। इस पूरी यात्रा में राहुल की स्पीड कितनी रही होगी? अब कोई भी ऑब्जेक्ट से गया होगा, ये क्वेश्चन मतलब उठा देना है यहाँ पे कि भाई कैसे गया राहुल। तो राहुल कोई भी ऑब्जेक्ट से जा सकता है, वो चाहे कार से जाओ चाहे बाइक से जाओ, कैसे भी जाओ। अपने को तो एवरेज स्पीड से मतलब है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखवाया था 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो 2 का तो 2, x की वैल्यू कौन सी होगी? जो पहले वाली होगी वो होगी। और y की कौन सी भी? सेकंड वाली, जो सेकंड टाइम आते हो टाइम हुई भी। फिर x प्लस वाई, दोनों को प्लस किया 100 बन गए।
40 और 60 दोनों को जीरो से काटा तो इस जीरो से जीरो कट गए, लास्ट में कितना आ गया 48। इस तरीके से अपनी जो एवरेज स्पीड आई है, जो उसकी औसतन स्पीड है वो कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई? तो उतार लिया करो भाई साथ साथ, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो भाई एक और कॉन्सेप्ट आता है जैसे कि इफ द टू ऑब्जेक्ट start at the same time in opposite direction. If the two objects start at the same time in opposite direction from point A and B, after crossing each other, they complete their journey in x over and y over। देखें भाई इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफ द टू ऑब्जेक्ट का मतलब भाई यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ट्रेन हो सकती है, कार हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं। स्टार्ट का मतलब स्टार्टिंग करना में शुरुआत करना एट द सेम टाइम, एक समान समय पे इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा में फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, एक तो ए से आ रहा है और दूसरा कौन सा आ रहा है बी से। आफ्टर क्रॉसिंग इस अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉसिंग मतलब पार करना, एक दूसरे को पार कर देते हैं। दे कंप्लीट देयर जर्नी इन एक्स ओवर एंड वाई ओवर, ठीक है। तो इससे अपने को क्या है, इस पे अपने को दो चीजें पता चलती है कि स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो इक्वल होता है अंडर रूट वाई अपॉन एक्स के। किसके भाई? अंडर रूट वाई अपॉन एक्स के। या आप समझ सकते हो आराम से, स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो पहले की वो स्पीड ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के वो, y की वैल्यू जो दूसरे को टाइम लगा वो, और x की वैल्यू जो पहले को टाइम लगा वो। क्लियर है भाई? यहाँ तक यही कॉन्सेप्ट कहता है। इसमें अपने को क्या फाइंड करवाएगा, या तो पहले की स्पीड फाइंड करवा देगा, या दूसरे की स्पीड, या पहले का टाइम, या फिर दूसरे का टाइम। तो इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है, ये अपने को फॉर्मूला लर्न होना चाहिए भाई, ये कब काम में लेना है। तो इसको एग्जाम्पल से समझा दूंगा भाई, ठीक है, उतार ले में साथ साथ। चलो इरेज कर देते हैं इसको। देखो भाई इसका एग्जांपल देखिए, इसको अकॉर्डिंग एग्जांपल, हाँ यहाँ से देख लो। एक कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी and another car start from point B to A। एक तो A से B पे आएगी और एक कहाँ से B से A पे आएगी। एक तो A से B पे जाएगा और एक B से A पे। आफ्टर क्रॉसिंग each other
दे कंप्लीट देयर जर्नी इन जर्नी इन 43 और 4/3 और एंड 27/4। अब देखें भाई जो कॉन्सेप्ट लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग वो वैसा ही क्वेश्चन है कि एक आर कोई ऑब्जेक्ट बोला था ए से बी पे जा रहा है और एक बी से ए पे आ रहा है, मतलब एक तो इधर से ए पॉइंट हो गया और ये क्या होगा बी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया बी, एक तो ए से बी की साइड जा रहा है और एक बी से कहाँ आ रहा है ए की साइड आ रहा है, क्लियर है भाई। तो उनको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा भाई, लगेगा ही नहीं लगेगा, तो और इन दोनों क्या रहेगी स्पीड भी रहेगी, तो वो स्पीड से ही अपन रिलेटेड क्या निकालते हैं फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो पहले वाला को टाइम कितना लग रहा है 4/3 और दूसरा कितना लग रहा है 27/4, तो भाई मैंने फॉर्मूला क्या निकाला था और इसमें फाइंड क्या करना है वो देख लो, फाइंड द इफ द स्पीड ऑफ fast car is 60 km/h, then find the other speed of other car, ठीक है भाई। देखो दोनों का टाइम देगा और एक की स्पीड देगा और एक की पूछ लेगा, दो की स्पीड दे दी एक टाइम दे दिया, तीसरा तो दूसरा टाइम वो पूछ सकता है, ठीक है। टाइम देके स्पीड पूछ सकता है एक की, टाइम और स्पीड देके दूसरे की स्पीड पूछ सकता है, और स्पीड और एक टाइम देके अपने को अदर टाइम पूछ सकता है। यहाँ अपने को देखो क्या पूछा है कि स्पीड ऑफ द अदर, दूसरे की क्या बतानी है अपने को स्पीड बतानी है, एक की दे दी कितनी है 60 km/h है। तो देखें मैं इसको क्या बताया था कि स्पीड ऑफ द फास्ट एंड स्पीड ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट। देखे भी इसके आगे बात है क्या बताया था भाई, अंडर रूट y/max वैल्यू रखने पर कुछ नहीं करना, और स्पीड ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट की क्या रख दो भाई स्पीड कितनी है 60, नीचे वाले की देने रखी तो नीचे वाले की दूसरे वेरिएबल पे मान लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ए या फिर बी मान ली, इज इक्वल यहाँ पे रख दो वैल्यू y कितना है भाई 27/4, कितना है 27/4, इसके अपॉन में कितना आएगा x, तो x कितना भाई 4/3, और जो पहले वाला टाइम है वो अपना x है। अब देखो ऐसे डिजिट हो जाती है ना, ये वाला इरेज कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन ऊपर से थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया भाई वैल्यू तो पुटअप करा लिया सही है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 डिजिट हो गई फ्रैक्शन में, ठीक है। इनको कैसे सॉल्व करा जाता है तो देखें, जैसे 27/4 और अपन में क्या इसके 3, तो जो फर्स्ट है वो तो लास्ट से मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो भी अंदर वाली वो जो मिडिल में वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या बनेगा भाई 27 से कौन मल्टीप्लाई होगा 3 जाएगा, और नीचे 4 से 4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बना भाई, इसको अंडर रूट में ले लेते हैं। इसके आगे सॉल्यूशन देखें 60/b इक्वल 27 इंटू में 3 और अपॉन में 4 इंटू 4। उसके बाद में काम करना है इनको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, ये तो बन गया 81, 4 4 हो गई 16। अब देखो सॉल्व करने से पहले अपने को स्क्वायर रूट आने चाहिए, तो स्क्वायर रूट यहाँ पे देखो किस किस का निकालना अपने को, क्योंकि ये दोनों रूट में है 81 एंड 16, तो 81 और 16 का निकालना अपने को, ठीक है स्क्वायर रूट। तो 60/b का 60/b, 81 किसका होता है 9 का होता है, कितने का होता है 9 का, और 16 कितने का होता है 4 का होता है। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इससे और ये वाले इससे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि इक्वल के साइन में इधर फ्रैक्शन में और इधर फ्रैक्शन में, लेफ्ट साइड फ्रैक्शन और राइट हैंड साइड फ्रैक्शन, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या बताया था पीछे की वीडियो में बता रहा भाई, जो ऊपर इधर लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है वो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड का न्यूमिनेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भाई b है 6 मत मान लेना इसको। अब देखो 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 9 को b से,
60 इंटू 4। अब जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करवाया था तो वहां से x की वैल्यू फाइंड करवा रहे थे, यहाँ वेरिएबल अपना क्या है b, तो इसको 9 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों भाई, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 9 है, तो यहाँ से 9 से डिवाइड और यहाँ 9 से डिवाइड, ये वाला कट गया, ये कट रहेगा। देखो भाई ये दोनों कट रहे 3 से, कितना गया 20 और यहाँ कितना गया 3। क्लियर है भाई। 81/16 9/4, 64 से 26 60 इंटू 4 हो गया और 9 इसके डिवाइड में आ गया। 3 से काटा है 20 टाइम और ये कितने टाइम 3 टाइम, और थोड़ी कट रहा है तो 24 से कितने हो गए 80 और अपन में 3। अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा भाई 80/3, 3 2 जा 6 20, 3 6 जा 18, बचे 2.0 26.66 और क्या लगा देंगे इसके आगे किलोमीटर पर आवर। तो दूसरे की स्पीड तो पहले की तो कितनी थी 60 थी और दूसरे कितनी है 26.66। ठीक है भाई, क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट में अपने को या तो पहले की स्पीड पूछेगा या फिर किसकी पूछेगा, दूसरे की स्पीड पूछेगा, या फिर पहले का टाइम या फिर दूसरे का टाइम। अगर टाइम देगा तो एक स्पीड साथ में देगा, अगर दोनों की स्पीड दे रखे तो एक टाइम अपने को साथ में देगा। अब देखो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। फिर इसमें देखो प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं भैया, तो इजी तरीके से अपन ने कर लिया, टाइम स्पीड डिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है, बाकी स्पीड का फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस का है और किसका भी टाइम का है। वो तीनों लर्न होने चाहिए, यूनिट कन्वर्ट करना आना चाहिए, बाकी आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ी सी रीड आउट करने की जरूरी रहती है। फिर इसमें देखो नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रेन। ट्रेन की स्पीड से, टाइम से और डिस्टेंस से क्या आता है रिलेटेड, जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इससे बोल जाते हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रेन, ट्रेन से संबंधित, रेलगाड़ी से संबंधित। अब एक बात सुनो, इसमें कुछ स्टेटमेंट है वो लिखवा देता हूँ और समझ लें साथ में। जैसे देखो एक ट्रेन तो जा रही है इस साइड में, एक तो किस साइड में, इस साइड में जा रही है, और एक कौन सी जा रही है इस साइड में। तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ है नहीं भी, ये तो राइट साइड जा रही है और ये कौन सा जा रही है लेफ्ट साइड, तो ये इनकी अपोजिट डायरेक्शन हो गई। क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद देखो इसकी स्पीड रहेगी और इसकी स्पीड रहेगी। इसकी मान लो x किलोमीटर पर आवर है और इस वाले की है y किलोमीटर पर आवर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा भी। ये देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मैं एक तो इधर जा रहा है, एक तो इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे भाई, क्या कर देंगे, इन दोनों को x प्लस वाई कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, वाई कर देंगे। या फिर अपन इसकी रिलेटिव स्पीड की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगी, इसके साथ बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पीड होती है वो प्रोपोर्शनल होती है भाई, स्पीड इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है भाई, इस तरीके से मान सकते हैं डिस्टेंस के। तो जब स्पीड बढ़ेगी, जो डिस्टेंस बढ़ेगा तो भाई उनकी क्या हो जाएगी, उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देन रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, x किलोमीटर पर आवर प्लस में क्या कर देंगे y किलोमीटर पर आवर, दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। इस तरीके से क्या बना भाई अपने पास x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो उन दोनों के बीच की जो रिलेटिव स्पीड है वो इन दोनों स्पीड्स को क्या कर देंगे भाई, प्लस करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखें भाई ये तो हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। फिर एक होता है सेम डायरेक्शन में क्या करना है भाई, यहाँ देखो जैसे एक ट्रेन जा रही थी इस साइड में और दूसरी भी इधर ही आ रही है, तो एक बात तो भाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा नहीं कम होगा, हो जाएगा। तो उस टाइम पे अपने को क्या करना है, जो इनकी रिलेटिव स्पीड निकलेगी वो दोनों को क्या करके निकलेगी, माइनस करके। तो x में से क्या कर देंगे, y में वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हाँ ये सेम डायरेक्शन में क्या कर देंगे भाई, देन रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में तो हो जाएगा माइनस, इन दोनों की स्पीड्स का अंतर x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर।
रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर कर देंगे और अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, पहले वाले ट्रेन की स्पीड और दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड। और यहाँ पे भी क्या है, पहले वाले की x है और दूसरे वाले क्या है, माइनस है। अपोजिट जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो भाई क्या हो जाएगी, उनकी रिलेटिव स्पीड को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और यहाँ जाएगी तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो उनकी रिलेटिव स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। इसके बाद देखो इसमें दो बातें और होती हैं कि जैसे मान लो ट्रेन है वो किसी पर्सन को या फिर खंभे को क्रॉस कर जाती है। इफ ए ट्रेन इज क्रॉस ए पर्सन से रिलेटेड और ट्रेन से रिलेटेड, दोनों को आपस में इंटर रिलेटेड करके क्वेश्चन दे देते हैं। तो देखें भाई, इफ ए ट्रेन इज क्रॉसिंग ए पर्सन इफ ए ट्रेन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ इसकी लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन देखें भाई। इफ ए ट्रेन इज हैव लेंथ क्रॉसिंग ए मैन और ए पोल, भाई मैन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पोल भी हो सकता है। तो अपने को पूछ लेता है कि देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन। उस कंडीशन में क्या करना भाई, यहां लिखा है मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया, देखो देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। तो अपन इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे भाई, देखो इसके आंसर में ये लिखेंगे कि जो ट्रेन की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू द डिस्टेंस। इसका आंसर यही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये वाला हो जाएगा। मतलब क्या कहा मैंने कि लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू द डिस्टेंस, वो उतना डिस्टेंस कवर करेगी जितनी उसकी क्या है, लेंथ है। ये कंडीशन कब है, जबकि वो क्या कर रही है, खंबे को या फिर एक इंसान को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो उस टाइम पे क्या करना है, जो डिस्टेंस पूछे तो इसका सीधा सा जवाब है कि जो जितनी ट्रेन की लेंथ है वही क्या करेगा, उसका डिस्टेंस कवर करेगी। सही है भाई। इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एग्जाम्पल करवाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखो एग्जाम्पल, इफ ए ट्रेन लेंथ से रिलेटेड है भाई। इफ ए ट्रेन 500 मीटर लॉन्ग क्रॉसिंग ए पर्सन देन फाइंड द डिस्टेंस covered by ट्रेन। तो यहां देखे भाई, इफ ए ट्रेन 500 मीटर लॉन्ग, अभी बताया था मैंने, जब ट्रेन क्या करे भाई, एक पोल को और या फिर एक पर्सन को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उस टाइम जो जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो किस प्रकार से बताएंगे, इस प्रकार से बताएंगे जितनी ट्रेन की लेंथ होगी ना उतना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसका सीधा सा आंसर कितना हो जाएगा भाई, 500 मीटर हो जाएगा। 500 मीटर क्या करेगी, वो डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है भाई, यही तो बताया था मैंने। तो अब देख लेंगे एक बार क्वेश्चन को। इफ ए ट्रेन 500 मीटर लॉन्ग क्रॉसिंग ए पर्सन देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। तो सीधा सा आंसर है इसका कितना, 500 मीटर बता देंगे। इसमें एक केस और आता है, वो सेकंड केस, ये तो जैसे पोल को या फिर पर्सन को क्रॉस कर रही है। अब अपने को बोल देंगे वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो अपन क्या लिखेंगे केस सेकंड कि इफ ए ट्रेन हैव लेंथ, कुछ ना कुछ लेंथ दी होगी, क्रॉसिंग ये प्लेटफॉर्म। अब एक बात दो, प्लेटफॉर्म छोटा होता है कभी नहीं होता, प्लेटफॉर्म होता है बड़ा, तो ये बड़े से रिलेटेड है। प्लेटफॉर्म और लॉन्ग ऑब्जेक्ट बोलते भाई, लॉन्ग ऑब्जेक्ट बोलते।
तब अपने को डिस्टेंस पूछ ले तो अपन क्या करेंगे भाई, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, हाँ ये प्लेटफॉर्म और लॉन्ग ऑब्जेक्ट, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन क्या हो जाएगा भाई, उस टाइम कर देंगे अपन दोनों को प्लस। किन किन को प्लस भाई, हाँ लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। भाई उसमें तो किसको क्रॉस कर रही थी मेरे को तो पोल को या पर्सन को। अब पर्सन सीधा खड़ा होगा तो भाई पर्सन की सीधी लंबाई नापेंगे तो एक डॉट के तरीके में होगी, ये इस तरीके से ऐसे खड़ा है जैसे पर्सन, तो वो क्या करती है इसको क्रॉस करके चली जाती है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो वही लंबा है तो उसको क्रॉस करेगी तो प्लेटफॉर्म की लेंथ इस तरीके से मापी जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस कवर करेगी ना तो वो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। किसको भाई, ट्रेन की लेंथ को और प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्या कर देंगे भाई, प्लस कर देंगे। तो जो जितना डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन वो क्या आ जाएगी, अपनी वैल्यू आ जाएगी। जैसे एग्जांपल देख ले भाई, ये नोट कर लें, इसके बाद में मैं एग्जांपल करवाता हूँ उसका। देखिए नेक्स्ट इसके बाद में कभी एग्जांपल, जैसे अपने को बोला कि एग्जांपल देखो, इफ ए 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसिंग ए 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, देन फाइंड, टाइम नहीं दिया भाई यहाँ पे, ठीक है, तो टाइम से रिलेटेड नहीं है, ये लेंथ से रिलेटेड है। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करवा रहा हूँ भाई। देखो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जो डिस्टेंस कवर करेगी तो कब, जब दो लेंथ दे रखी है अपने को, एक तो प्लेटफॉर्म की लेंथ और एक ट्रेन की लेंथ, तो उस टाइप में क्या करना है भाई, उस टाइप में अपने को करना है दोनों को प्लस। तो डिस्टेंस इक्वल यहाँ से निकाले ना अपन, अगर तो सीधा सा है भाई, क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ट्रेन की लेंथ कितनी, 500 प्लस यहाँ से कितनी है भाई, 250, कितनी है 250, दोनों प्लस के कितने हो गए 750, और इसका क्या लगा देंगे, मीटर लगा देंगे। तो इससे पता चल रहा है कि वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 750 मीटर करेगी। तो भाई दोनों क्या करा मैंने, दोनों को करा प्लस करा है। दोनों को कौन सा को भाई, एक तो जो ट्रेन की लेंथ थी उसको प्लस करा है, और दूसरा किसका भाई, जो अपने को किसकी दियो, प्लेटफॉर्म या फिर लॉन्ग ऑब्जेक्ट देगा, जैसे टनल देते भाई, प्लेटफॉर्म देते। तो इस प्रकार से जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट होंगे ना तो उनकी लेंथ को क्या करते हैं, उसमें प्लस कर देंगे। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों को प्लस करके ही निकलेगा। क्लियर अभी, चलो हो गया, ठीक है भाई, क्लियर है। तो रिलेटेड टू ट्रेन, इसके बाद में रिलेटेड ट्रेन में अपना एक कॉन्सेप्ट और बचा है, जो अपन अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 3 आएगा उसमें कर लेंगे, और जो बोट एंड स्टीम वाला वो इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में ही करेंगे। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो भाई चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर दे भाई, ठीक है, और वीडियो को क्या करें भाई, शेयर भी करें। धन्यवाद।